जय आरसीएम सभी को। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग को एक संडे में इस वेबिनार पर जुड़ने का मौका मिला है। और आज दिन भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं हैं। और हम इस सिस्टम में अभी जितने भी एसोसिएट बायर जुड़े हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे बीच में आज फिर से एक वेबिनार में जुड़ने का मौका मिला है। तो सभी साथियों को मैं एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए और सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए जय आरसीएम बोलना चाहता हूँ। आज स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे नए 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 व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही पुराने साथी भी बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को क्यों करना है, कैसे करना है, किस चीज के लिए करना है, तो ये सब आज को एक एक करके बताया जाएगा सभी को, और सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। कृपया करके अपना अपना जो सर ने आप लोग को अनम्यूट किया उसको जब ऑप्शन दिया जाएगा आप लोग कभी अनम्यूट करना है। तो मैं देरी नहीं करते हुए हमारे इस सिस्टम को जो शुरुआती जो पहले से करते आ रहे हैं हम लोग का सिस्टम जो मैं देरी नहीं करते हुए मैं प्राण गीत मैं बार बार बोलता हूँ कि जिससे प्राण गीत समझ में आ गया समझ लीजिए उनको आरसीएम समझ में आ गया। तो अपनी अपनी जगह पर ही बैठ के सभी इस प्राण गीत को ध्यान से सुने। और समय भी ज्यादा नहीं है क्योंकि 7:40 हो चुका है अभी तक। yes. तो मैं देरी नहीं करते हुए सभी को अनुग्रह करता हूँ कि अपनी अपनी जगह पर ही इस प्राण गीत को ध्यान पूर्वक सुने। तो मैं प्राण गीत स्टार्ट करता हूँ, सभी अपने अपने जगह पे ही सुन सकते इस गीत को। जय आरसीएम। यहाँ पर हर जन्म शांति पे सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना करे अब, जन स्वावलंबी बन जाए सब। आहा आहा कोई भी यहाँ बदनाम न हो, किसे गुमराह करे, सब सच्चे पद के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। कोई किसी के साथ चले सब संकट में सब हाथ मिले, ऊंच नीच की बात करे, एक दूसरे का सम्मान करे, राजा पाठ की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। कोई जुबाना कर पाए सब एक बातें कहलाए, मजबूरी नहीं हम महान बने, की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम सभी को। शायद सभी को इस प्राण गीत को सबने ध्यानपूर्वक से सुना, क्योंकि इस चीज में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आरसीएम क्यों करना है, किसके लिए करना है, इसमें क्या करने से क्या होगा, सभी इस प्राण गीत के अंदर सब एक एक गुण छुपा हुआ है। क्योंकि ये बार बार बोलते हैं कि आपने हेल्पिंग सिस्टम है, हेल्पिंग सिस्टम है। सच में ये बहुत ही एक हेल्पिंग सिस्टम, क्योंकि देखिए
अगर बिना हेल्प का होता तो आज हम लोग एक साथ में सब इकट्ठा होकर नहीं जुड़ पाते। आज व्यक्ति भी काफी दिखाई दे रहे हैं। किसी का नेट का भी इश्यू आ रहा है। शायद मेरी आवाज प्रॉपरली पहुंच रही कि नहीं, पर क्योंकि दिवाली का मौसम है तो सभी पटाखे दौड़ फोड़ से फुटाए जा रहे हैं, क्योंकि अब कभी कभी प्रॉब्लम भी दे सकती है। मैं देरी नहीं करते हुए इस सिस्टम को मैं और आगे चलाने के लिए हमारे बीच में ग्रेट लीडर मौजूद है जागोन से, मिस्टर दीनानाथ उपेंद्र सर, रॉयल्टी अचीवर। तो मैं उनके साथ सम्मान पूर्वक वेबिनार में निमंत्रण करता हूं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए जगह पे। आज मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे एसिस्टेंट बायर के सबको मैं नमस्कार कर रहा हूं। और आज धनतेरस का दिन में भी आज हम लोग आज मीटिंग में क्यों बैठे हैं, धनतेरस का मतलब क्या होता है, उस मतलब के बारे में आज थोड़ा बात होगा। धनतेरस का मतलब ये मामूली चीज नहीं। पटाखा फोड़ना, दौड़ना, फुर्ती करना वो तो होता है, लेकिन सिर्फ उसमें धनतेरस नहीं मिलेगा। धनतेरस का मतलब धनतेरस, धन का आने का रास्ता, धन का आने का रास्ता बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से झाड़ू मारते हैं, रास्ता में भी हम लोग झाड़ू मार के सफा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आ जाए, धनतेरस आ जाए। तो धन मतलब सफाई का मतलब रास्ता, घर का अंदर सब सफाई तो होते हैं, लेकिन सब सफा करके भी दिल का अंदर हम लोग सफा नहीं रखेंगे तो कभी भी लक्ष्मी नहीं आएंगे। धनतेरस का मतलब हो गया, धन का मतलब बिजनेस, बिजनेस करेगा तो धन आएगा। बिजनेस सफा बिजनेस करना पड़ेगा, सुंदर बिजनेस करना पड़ेगा, दिल का अंदर से विश्वास से बिजनेस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक डेली हम लोग का धनतेरस साल में नहीं डेली भी हो सकता है। तो धनतेरस का मतलब धन का आना का मतलब कहीं से भी बिजनेस से ही धन आएगा। तो बिजनेस सफा होना पड़ेगा, दिल का अंदर में भी सफा होना पड़ेगा, रास्ता भी सफा होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक धन हम लोग को आएगा। तो इसीलिए इनका नाम, मेरा हिसाब से इनका नाम रखा गया धनतेरस। तो आज हमारे सानू सर ने जो मीटिंग का उद्देश्य रखा हुआ है, जैसे कि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें तो हम लोग का धन आ रहा है, इनकम आ रहा है, परिवार चल रहा है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा भी कुछ करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को जो काम कर रहे हैं वो काम से हमारा घर चलने मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक्स्ट्रा कुछ आज सानू सर से हम लोग सीखेंगे। जैसे कि किसी को भी आउट इनकम चाहिए, जो इनकम हम लोग को आ रहा है, जो इनकम हम लोग के कोई बिजनेस हो, नौकरी हो, खेती, कहीं से भी हम लोग का जो इनकम आ रहा है, अभी जिस हिसाब का अभी दुनिया चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सारा ऑनलाइन हो चुका है, सारा सुविधा हो चुका है, सारा चारों तरफ खर्चा बढ़ रहा है। तो जैसे कि गैस सिलेंडर आया, खर्चा बढ़ाया, टीवी मोबाइल आया, खर्चा बढ़ाया, कोई भी नया सामान आता है तो हम लोग उसको यूज करना ही पड़ता है। तो इस कारण से क्या होगा, खर्चा बढ़ता है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा है। जब इनकम नहीं बढ़ रहा है, खर्चा ही बढ़ रहा है, तो हम लोग को घर चलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए आज सानू सर से हम लोग बहुत ज्ञान लेंगे, सीखेंगे, तो इसका बारे में सर चर्चा करेंगे। तो हम लोग को पार्ट टाइम बिजनेस क्यों करना पड़ेगा, जो हम लोग कर रहा है उससे हटके भी, वो करके भी हम लोग दूसरा करना पड़ेगा। देखिए आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग बहुत धनी, अमीर व करोड़पति, अरबपति हम लोग नहीं है। जैसे अरबपति, करोड़पति है, वो लोग को भी पार्ट टाइम बिजनेस है। जैसे अमिताभ बच्चन जी, कौन बनेगा करोड़पति में भी वो काम करते हैं, फिल्म में भी काम करते हैं, और बाहर बहुत किसका काम करते हैं, फिर जाके एडवर्टाइज में आके बोलते हैं हजमोला खाओ। उनको भी जरूरत है, तो हम लोग को जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा। वो तो बोल रहे हैं हजमोला खाओ, तो हम लोग अपना काम करके भी आरसीएम का तेल खाओ बोल सकते हैं, क्योंकि प्योर है, 100% है, ये तेल नहीं, ये अमृत है। इसलिए इसका बात हम लोग को करना ही पड़ेगा, हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मौका हम लोग को मिला है, इस मौका को हम लोग नहीं घुमा के, तो हम लोग जो सर ने आज बताएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 2500 बीवी का बारे में सर ने बताएंगे। तो 3 महीना 2500 का बीवी हम लोग क्यों करें, और क्या करने से होगा,
बिल्कुल इजी है और आसान है। जैसे कि हम लोग का अभी हम लोग आरसीएम कर रहे हैं, क्यों किसके लिए कर रहे हैं? सक्सेस के लिए कर रहे हैं। आरसीएम हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग का परिवार का आने वाला पीढ़ी भविष्य बढ़िया होगा, इसलिए कर रहा है, क्योंकि इसमें रॉयल्टी जैसा इनकम दे रहा है। आज बहुत सारे लोग को रॉयल्टी जैसा इनकम मिल रहा है। आज मेरा घर में भी रॉयल्टी इनकम आ रहा है, तो रॉयल्टी इनकम सबका घर में आना पड़ेगा। तो रॉयल्टी इनकम इतना मामूली से आरसीएम में जुड़ जाने से और 200-400 रुपए का सामान खाने से रॉयल्टी इनकम आएगा? कभी नहीं आएगा। रॉयल्टी इनकम अगर हम लोग को लेना है, हम लोग का भविष्य के बारे में हम लोग को सोचना है, हम लोग को 7 पीढ़ी तक इनकम लेना है, तो हम लोग को 100% आरसीएम करना पड़ेगा। विश्वास का साथ, ईमानदार का साथ हम लोग आरसीएम बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग को दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास नहीं है। नहीं तो जैसे कि जिन किस्म का अभी इंडिया डीजल हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, हम लोग का इनकम कभी भी नहीं बढ़ रहा है, जो है उसी में सीमित है। तो उसमें से घर चलने को मुश्किल होगा। तो रॉयल्टी जैसा इनकम वहां से नहीं मिलेगा, रॉयल्टी जैसा इनकम यहाँ से मिलेगा। और हम लोग आरसीएम जुड़ के बस रॉयल्टी इनकम आएगा, कभी नहीं आएगा। इसमें विश्वास और धीरज और मेहनत से काम करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। 100% हम लोग को होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग घर में रॉयल्टी आएगा। तो इस 100% के बारे में सानू सर बताएंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर भी आए हुए हैं, तो वो लोग को भी सुनना पड़ेगा, उन लोग से भी हम लोग कुछ सीखेंगे। तो आज मैं इतने बोलते हुए आज मैं मेरे ग्रेट लीडर सानू सर को बुलाने के लिए कुलदीप को इजाजत देता हूँ। जय हर्ष। जय हर्ष, धन्यवाद लीडर सर को। बहुत बढ़िया से उन्होंने अपना जो 2 शब्द रखा। और हमारे बीच में ऐसे एक डायनेमिक लीडर है सानू थापा सर, जो एक किसी पैशन में होते हुए भी इस सिस्टम को बहुत सुंदर तरीके से ध्यानपूर्वक से इस सिस्टम में आगे चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो आगे चल के एक बहुत बड़ा मुकाम पर अपना पैर देंगे। तो उनको मैं एक बार अपनी जगह से ही एक बार जोरदार तालियों के साथ निमंत्रण देना था। मिस्टर सानू थापा सर फ्रॉम तेजपुर कावरी पत्थर। सर प्लीज कम ऑन द वेबिनार सर। थैंक यू। जय हर्ष सभी को, गुड इवनिंग। जय हर्ष। दिवाली के सभी को शुभकामनाएं। और धनतेरस, जैसा कि लीलावती सर ने अभी बताया, धन आने का रास्ता है। तो आज से ही अगर हम धन आने का रास्ता अगर हम चुने, तो हमारे जीवन में धन की बरसात जरूर होगी। और जो भी हमारा जो सपना है कि एक अच्छा लाइफ हो, हमारे बच्चे अच्छे से पले बढ़े और अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, तो ये सारी चीजें और हमारा एक अपना लाइफ स्टाइल, अच्छा लाइफ स्टाइल, जो हमने सपना देखा था, जो हमारे माँ पिताजी ने सपना देखा था, वो पूरा हो। तो इस चीज के लिए आज हमको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि केतियाबा এনেকাও হয় যে बहुत আমি কষ্ট কৰো, পৰিশ্ৰম কৰো, তথাপিও আমাৰ জীৱনত সুখ নাহে। আজি মই এজন মোৰ প্ৰস্পেক্টৰ লগত কথা পাতি আছিলো। তেওঁ এই কথাতে ওলালে যে হয় এই বাগানীয়াকেইটা ইমান কষ্ট কৰে, ঠেলাৱালাই কিমান কষ্ট কৰে। যদি কষ্ট কৰিলেহে যদি ধনী হোৱা যায়, তেতিয়াতো सबतके धनी ठेलावाला होले है। सबसे ज्यादा धनी तो वही होते। अगर परिश्रम करने से ही अगर सफलता मिलती, धनी होता, रिच होते आदमी, पैसा आता, तो सबसे ज्यादा धनी होते। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सिस्टम में काम नहीं करते। अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो हमको सिस्टम में काम करना जरूरी है। और आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, इज ए सिस्टम। ये एक सिस्टम है। जैसे कि सिस्टम, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। এটা मैं उदाहरण दी बुझाम। जियोर मालिक अंबानी, मुकेश अंबानी, एखेते जियो এটা কোম্পানি বনালে, এটা সিস্টেম বনালে, সেটিং। এই সিস্টেম বনোৱাৰ পাছত হি এৰি দিলে। এতিয়া সুইজাৰলেণ্ডত হি 6 মাহ থাকিলেও, কোভিডৰ সময়ত 6 মাহ থাকিছিলে, নিজৰ পৰিবাৰৰ লগত গুচি গৈছিলে আৰু তাত থাকিছিলে 6 মাহ। সুইজাৰলেণ্ড এটা আইল্যান্ডত গৈ, টাপুত গৈ থাকিছিলে, দ্বীপত গৈ। তাৰপিছত
তেওঁৰ ইনকামটো ৰখি যোৱা নাই, কিন্তু এওঁৰ ইনকাম আহিয়ে থাকিব। এইটো হ'ল পেছিভ ইনকাম। RCM-এ আমাক এটা সুযোগ দিয়ে যে আমি ইয়াৰ পৰা আমি এটা পেছিভ ইনকামৰ ৰাস্তা গতিকে লীলা ছাৰে যেনেকে ক'লে যে আজিৰ দিনত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল, আমাক সেই চিষ্টেমত কাম কৰাটো বহুত উচিত। ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পইচা ঘটিম, কি কৰিম, সেইটো পিছৰ কথা হয়। এখেতে সদায় কয় যে আমি প্ৰথমে শিকিব লাগিব, তাৰপিছত মানি ইজ দ্য বাই প্ৰডাক্ট, তাৰ প্ৰডাক্ট হ'ব মানি। আমি যোনটো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম, RCM হ'ল এটা শিক্ষা, এইটো এটা ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কওঁ মই, ইয়াক মই এটা ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কওঁ, হয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি বহুত বস্তু শিকো, ব্যৱহাৰিক গুণ, চৰিত্ৰ গুণ, তাৰপিছত কি বস্তু খাব লাগে, কি বস্তু খাব নালাগে, ইয়াৰ পৰা মই বহুত বস্তু শিকিলো। গতিকে মই ইয়াক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বুলি কওঁ, এটা কলেজ হয় এইটো এটা। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমে শিকিম, তাৰপিছত আমি নিজৰ জীৱনত কি কৰিব লাগে, কেনেকে সফল হ'ব লাগে, এইটো আমি ইয়াৰ পৰা আমি কৰিব পাৰিম। আজি মোৰ প্ৰেজেন্টেশন মই এটা লৈছিলো, আজিৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি ডিসকাস কৰিম, আলোচনা কৰিম যে why part time job is necessary for us, part time job আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট, ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আজি। আৰু যদি আপোনালোকৰ অকমান অসুবিধা হয় শুনিবৰ কাৰণে, সাউন্ডৰ কাৰণে, চেটিংত ফটককে দি দিব, মই চাই লম, তেতিয়া মই কিবা এটা প্ৰবলেম কৰি সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। I think আপোনালোকে হেতু চাই আছে মোৰ প্ৰেজেন্টেশন, উলালে নেকি? Yes, दिखाई दे रहा है सर। आज पार्ट टाइम सभी को करना क्यों जरूरी है? पार्ट टाइम माने নিজৰ কাম যোনটো মূল কাম হয়, সেই কাম কৰাৰ পাছতো যোনটো আমি কাম কৰো তাক পাৰ্ট টাইম কাম বুলি কোৱা হয়। পাৰ্ট টাইম কাম সাধাৰণতে আমি 2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা ইমান সময় দিও দিনত, তাতকৈ বেছিও দিয়ে, কিছুমানে 2 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাও লগে দিয়ে। আজি মই চাকৰি কৰি আছো, এটো মোৰ ফুল টাইম জব হল। চাকৰিৰ লগতে মই RCM বিজনেছত কাম কৰি আছো, স্কাউটিং কৰো, যোগা শিকাও, এটো মোৰ পাৰ্ট টাইম হল, মই এটো কৰো। গতিকে এজন মানুহৰ 2-3টা পাৰ্ট টাইমও হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কিয় পাৰ্ট টাইম কৰিব লাগে? অকল আপোনালোকে বুলি নহয়, সবেই কিয় আজি দিনটোত কিয় পাर्ट टाइम जॉब কৰিব লাগে, হেতু ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। अपने वर्तमान काम को करते हुए भी कोई भी दूसरा काम करना, उसे पार्ट टाइम जॉब कहा जाता है। वर्तमान काम जोंटू करे आमी কৰা লগতে আমি যদি বেলেগ কামও কৰো, হেতুকে পাर्ट टाइम কোৱা হয়, पार्ट टाइम जॉब বুলি কোৱা হয়। आज सभी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, সকলো की एक्स्ट्रा इनकम लगे, सभी को चाहिए। अभी थोड़े पहले लीला सर ने बताया अमिताभ बच्चन का उदाहरण, उनको भी इतने सालों तक बॉलीवुड का किंग उनका बोलते हैं हम लोग, बॉलीवुड का बेताज बादशाह होने के बावजूद भी आज भी वो नवरत्न तेल लेकर ठंडा ठंडा कूल बोल के हमारे सामने आते हैं। क्यों जरूरी? आज 80 वर्ष के हो चुके हैं वो, 80 इयर्स। उनका बेटा काम कर रहा है, उनकी बहू काम कर रही है, उनकी जो है धर्मपत्नी जया भादुरी, वो भी सोशल वर्क करती है, काम करती है, उनका भी अपना इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। तो क्यों जरूरी है? सभी को जरूरी है पैसा कमाना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो सभी को जरूरी है। जॉब होल्डर हो, जॉब होल्डर को भी पैसा का जरूरत है। जॉब होल्डर मतलब जो नौकरी कर रहे, जैसे कि मैं और हमारे यहाँ चंद्र सर जी हैं, शायद यहाँ पर अभी उपस्थित है, वो आर्मी में है, अभी मणिपुर में है, वो भी मीटिंग में है आज यहाँ पर। देखिए पैसा का सभी को जरूरत है। फार्मर, जो कृषक, जो खेत में काम करते हैं, जो उनको भी पैसा का जरूरत है, इसलिए वो फार्मिंग करते हैं, और साथ में उनको भी पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है, उनको भी जरूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे कि एक डॉक्टर जो कि क्लिनिक चलाता है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है। वो क्लिनिक उसका एक दुकान है, जहां वो नौकरी करता है हॉस्पिटल में, वो उसका फुल टाइम जॉब है। लेकिन फुल टाइम करने के बाद वो जो क्लिनिक में आके जो काम करता है, वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वो उनको भी आज पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत है। एक दुकानदार जो नीचे दिखाई दे रहा है, दुकानदार, उनको भी पार्ट टाइम की जरूरत है। एक हाउसवाइफ जो गृहिणी है, घर में काम करती है, उनको भी पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है। एक रिटायर्ड पर्सन जो अपने सेवा से निवृत्त होकर बैठे हैं आराम से, उनको भी पार्ट टाइम की जरूरत पड़ती है। कृपया स्क्रीन में कुछ ना लिखें, ये थोड़ा गंदा हो जाता है, दिखाई नहीं देगा। वाई, क्यों जरूरी है ये पार्ट टाइम करना, क्यों जरूरी है? लेट्स सी, चलिए देखते हैं। प्राइस हाइक, मूल्य वृद्धि। আজি আমি
গম পাইছো যে আমাৰ প্ৰত্যেক বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে। আটা, চাউল, তেল, নিমখ, পিঁয়াজ সবৰে দাম বাঢ়ি গৈ আছে। মূল্য বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়। এই মূল্য বৃদ্ধিটো সদায় বাঢ়ি থাকে, এইটো কেতিয়াও নকমে। যোন চৰকাৰ আহিলেও, যি চৰকাৰ আহিলেও আৰু যেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট হলেও এই মূল্য বৃদ্ধিটো বাঢ়ি এইটো নকমে। আৰু মূল্য বৃদ্ধি আৰু বহুত স্পীডত বাঢ়ি আছে। কোভিডৰ পাছত বহুত স্পীডত বাঢ়িছে। কেইদিনমান আগত, কেইবছৰৰ আগত আলুৰ 10 किलो 10 टका किलो आसिले आलूर दाम, 10 रुपए किलो था। लेकिन आज उसी आलू का दाम कभी कभी 40 रुपए तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार इन्फ्लेशन ये जानना जरूरी है। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुद्रास्फीति बोला जाता है इसे। हर देश का अपना एक इन्फ्लेशन रेट होता है, मुद्रास्फीति दर होता है, और उसी से उस देश का जो मनी वैल्यू तय किया जाता है। आज भारत का जो मुद्रास्फीति है वो लगभग 12% है, 10 से 12% है। ये कभी कभी 14% तक भी चला जाता है। अभी देखिए आपके स्क्रीन में एक आया होगा, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के साथ अपने आप कट जाता है, तो फिर आपको वही लिंक में जोड़ लेना है। तो इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा था। तो इन्फ्लेशन देखिए, मैं आपको गूगल में अभी दिखा देता हूँ। राइट हियर आई विल शो यू इन द गूगल। आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ अभी कि कितना स्पीड में चल रहा है ये भारत का अभी का इन्फ्लेशन रेट क्या है। सो दिस इज गूगल। तो यहाँ में देखिए इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया 2022। तो इन्फ्लेशन रेट अभी मुद्रास्फीति क्या है ये देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12.41, मतलब 12% ये चल रहा है मुद्रास्फीति। 12% आपको दिखाई दे रहा है ना सर कुलदीप सर? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये? यस सर दिखाई दे रहा है। हाँ यस। तो 12.41 दिखाई दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बोल रहा है कि 12.41। अब ये मुद्रास्फीति क्या होता है देखिए, अगर हम बैंक में पैसा डालें तो कितना उसका बचत मिलता है हमको, इंटरेस्ट कितना मिलता है, कोई बताएंगे? बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं सेविंग में, कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है? 3% मिलता है। यस, अभी तो 2.5 हो चुका है, और फिक्स्ड रखते हैं तो 5.5 कुछ मिलता है। देखिए हाँ, इस बात को समझिए। मुद्रास्फीति है 14 और 12, और यहाँ आपको बैंक में पैसा रख के मिल रहा है 5%, फिक्स में, वो भी सेविंग में तो 2.5% मिल रहा है। मतलब सामान का दाम बढ़ रहा है 12% के दर से, और आपको बैंक वाला दे रहा है आपको 2.5 के हिसाब से। तो हम लोग जो है बैंक में पैसा रख के हमें गलती हो रहा है, गलती हो रहा है। मतलब इन्फ्लेशन रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, मूल्य वृद्धि इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो इसीलिए आज हमको पार्ट टाइम जॉब करना बहुत जरूरी है। पार्ट टाइम जॉब अगर हम करेंगे तो ही हम मुद्रास्फीति के दर से हम अपने आप को बचा पाएंगे। अगर हमारा 2 वे ऑफ इनकम होगा, अगर 2 इनकम होगा, तभी हम ठीक प्रकार से घर को चला सकेंगे। नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम होगा घर चलाने में। लोन लेना पड़ेगा, दूसरों से क्रेडिट लेना पड़ेगा, धार लेना, इस तरह से घर चलता रहेगा। और ये इस तरह से जीवन यापन करने को जीवन जीना नहीं बोलते हैं, इसे जीवन काटना बोलते हैं। हम लोग सब जीवन काट रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं। तो अगर रियली आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। परिवार का खर्चा बढ़ रहा है, देखिए अब 2 वक्त की सब्जी को खरीदना भी एक चुनौती हो रहा है। रियल है ये फैक्ट। आज हम लोग को सब्जी बाजार में जब जाते हैं, उसका सब्जी का दाम देख के हम लोग डर जाते हैं, इतना दाम जाता है। आज मैं कद्दू लेने गया था, पंपकिन रंगालाओ आज लोब গৈছিলো, কিমান 80 টকা বুলি কলে। ইমান বেছি ডাঙৰ নাছিল, ইমানেই আছিল। ইমান দাম বাঢ়ি আছে, এটু বাঢ়ি গৈ থাকিব। बच्चों का एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं उनका एजुकेशन इतना जो है खर्चीला हो गया। आज आप एक अच्छा प्राइवेट स्कूल में अगर आप देते हैं तो खर्चा लगभग 80,000 रुपये 90,000 रुपये पड़ता है एक अच्छे प्राइवेट स्कूल। तो आपको ये तय करना है कि आप अपने बच्चों को वही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में। बढ़ती हुई बीमारी पर खर्चा, आज छोटा सा एक बीमारी होने पर भी 30-40 हजार का खर्चा बैठ जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट हैं तो बिल बन के आता है लगभग 30-40 हजार रुपये।
छोटा सा प्रेगनेंसी का ऑपरेशन होता है तो 50-60 हजार रुपए का खर्चा पड़ जाता है। उससे ज्यादा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, थोड़े दिन पहले मेरा एक कोलिग का ऑपरेशन हुआ था, बोल रहे थे कि 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। एक छोटा सा स्टोन था, गॉल ब्लैडर स्टोन, छोटा ऑपरेशन होता है वो। आजकल पेट काटा नहीं जाता है, लेप्रोस्कोपी किया जाता है, छोटा सा छेद किया जाता है, वहीं से वो स्टोन को निकाला जाता है। तो उसमें उनका 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। देखिए इतना खर्च है आज। इसीलिए हमें पार्ट टाइम की जरूरत है दोस्तों। बुरे समय का इंतजार करने से अच्छा अभी हमें सचेत हो जाना ज्यादा अच्छा है। अभी आप गवर्नमेंट जॉब में अगर करते हैं 2003 के बाद देयर इज नो पेंशन, पेंशन नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये नया एनपीएस रूल है कि उसमें कोई पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। और जो भी गवर्नमेंट जॉब में अभी सरकारी जॉब में जो आएंगे, घुसेंगे, वो सभी को जो है पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में ही कोई सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, কোনো সুৰক্ষা নাই। सपना अच्छे जीवन का अगर निजर किबा এটা ভাল সপোন আছে, ভাল ঘৰ হ'ব, ভাল এটা গাড়ী হ'ব, মোৰ সবৰে এটা সপোন থাকে যে মই ভাল এটা কাৰ লম, এটা ভাল এটা মোৰ ঘৰ হ'ব, য'ত মোৰ পৰিবাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী সবে ভালকে থাকিব, কোনো কষ্ট নহ'ব, আৰামত থাকিম। আৰু এটা সমাজৰো কথা আছে যে সমাজৰ মানুহকো দেখাব লাগে অলপ যে এটা ঘৰ বনালো। এইটো এটা সানৰ কথা। গতিকে যদি এনেকুৱা সপোন আছে আপোনাৰ, তেতিয়া পাৰ্ট টাইম জব কৰিব লাগিব। কম্পিটিশন ইন দ্য বিজনেছত বহুত কম্পিটিশন আছে, সেইকাৰণে আমি পাৰ্ট টাইম জব কৰিবলগীয়া। এজন দোকানী আজি ফাৰ্মেচী এটা বহুত ধুনীয়া চলি আছে, দেখা পালো যে নেক্সট বছৰত আৰু এটা ফাৰ্মেচীৰ দোকান খুলি গ'ল। এটা কম্পিউটাৰ দোকান বহুত ধুনীয়া চলি আছিল, আমাৰ ইয়াত তিৰলোচনতে কম্পিউটাৰ দোকান মৃণালৰ আছিলে, এটা মৃণালয় চলাই আছিলে, বহুত ধুনীয়া চলি আছিলে, কিন্তু এতিয়া দুটা আৰু খুলিব, 3টা হ'ল কম্পিউটাৰ দোকান। এইটো কম্পিটিশন আছে বিজনেছত। কিন্তু ইয়াত কি হয়, এইটো বিজনেছত কি হয়, राइट कन्सेप्ट मार्केटिंग আমি ইয়াত কম্পিটিশন নকৰো, আমি সহায়হে কৰো। কোনবা যদি যেতিয়া লীলাচাৰতকে যদি মই ভাল কৰিব পাৰো, তেতিয়া লীলাচাৰ বেয়া নাপায়, তেতিয়া বহুত আনন্দিত হ'ব। এওঁৰ নিচিনা আনন্দিত মই কোনো নহ'ব। उनको बहुत अच्छा लगेगा यदि मैं उनसे आगे निकल जाऊं, उनको अच्छा लगेगा। अगर चंदा मैडम मेरे से आगे निकल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये इस तरह का बिजनेस है, इसमें कंपटीशन नहीं होता है दोस्तों, इसमें हेल्प होता है। न्यू गैजेट्स, बहुत नया नया गैजेट्स आजकल निकल रहा है। किसी को एप्पल का कंप्यूटर चाहिए, किसी को नया मोबाइल, सैमसंग का नया मोबाइल चाहिए, किसी को जो है फिटनेस का जो है नया मशीन चाहिए, उसके बाद किसी को हेयर ड्रायर नया मशीन चाहिए। इस तरह के बहुत सारे नए गैजेट्स आए हैं। अगर ये सारी चीज हमें चाहिए तो हमें पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन एक ही है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। यस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ही वो एक सॉल्यूशन है, एक रास्ता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जिसे बोलते हैं, हम जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तरह के होते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तरह के होते हैं, और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो जान लेना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी होना चाहिए। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, हम लोग आज बेलेग टॉपिक में बात कर रहे हैं। आरसीएम 22 साल पुराना कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और इसमें 1400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो ये इसको एक अच्छा और सुदृढ़ इसको एक कंपनी बनाता है। इसका जो ऑफिस है राजस्थान में भीलवाड़ा में, वो भारत में रिलायंस और इन्फोसिस के बाद में सबसे बड़ा ऑफिस है। आरसीएम का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, बिल्ड न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण, नतुन भारतर निर्माण करा, यार उद्देश्य होछि। हेल्थ केयर माने स्वास्थ्य पाती ভাল करा, आरसीएमर उद्देश्य। आरसीएम बिजनेस এটা বহুত গ্রেট অপরচুনিটি হয়, এটা হুজুক আমার কারণে। ইয়াত আনলিমিটেড অপরচুনিটি, অসীমিত অবসর আছে, ইয়াত বহুত হুজুক আছে। ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণে এটা প্ৰডাক্ট লৈ মানুহে কাম কৰি আছে। মই চাইছো গামা অৰিজিনেল লৈ ধুনীয়াকে কাম কৰি আছে আৰু ভাল ইনকাম কৰি আছে। এটা তেলৰ ওপৰত মানুহে কাম কৰি ধুনীয়াকে ইনকাম কৰি আছে। নিউট্ৰি চাৰ্জৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰো, কসমেটিকৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰো। কিসল আছে আমাৰ, প্ৰটিজ আছে, প্ৰটিজ মানে গুড ডট আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট আছে। যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট লৈ আমি কাম কৰিব পাৰো। যোনটো প্ৰডাক্ট আপোনাক ভাল লাগে সেইটো প্ৰডাক্ট লৈ আপুনি কাম কৰিব পাৰে। কোনো জয়নিং ফিজ নাই, নো জয়নিং ফিজ। ইয়াত কোনো জয়নিং ফিজ দিব দৰকাৰ নহয়। আপুনি প্ৰডাক্ট কিনিব ঘৰত আৰু চলাই থাকিব, এনেকৈ কৰি আপোনাৰ আইডি হৈ যাব। এইটো আইডিতে আপোনাৰ কমিশন একাউণ্ট জড়িত থাকিব, লিংক থাকিব, এইটো বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ পইচা আহি থাকিব। পুঁজি নাহি হে বৰাবৰ, নো মেজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট। আজি সৰু এটা দোকান খুলিব হলে বহুত ডাঙৰ পুঁজি লাগে, কিন্তু ইয়াত পুঁজি নাই, ना के बराबर, मतलब कोई पूंजी नहीं है इसमें, नो मेजर इन्वेस्टमेंट। এটা তামোল দোকান খুলিলে 5000 টাকা লাগে, কিন্তু ইয়াত 1 টাকা খৰচ নহয়। খৰচ মানে বস্তু কিনি আনিব লাগে। কালি ৰাজেশে
কেইদিনমান আগত ৰাজেশে বজাৰ কৰি আনিলে 2000 টকা বজাৰ কৰি আনিলে এটা আইডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকে এতিয়া ঘৰত খাই আছে আৰু তাৰ পিছত সেই বিজনেছৰ এটা নাম কৰিব পাৰিছে নেটৱৰ্কৰ সহায়ক ইয়াত সহায়ক হয় সকলো আমি সহায় কৰো हेल्प करूं एजने हेजनक हेल्प करे सभी एक दूसरे का मतलब जो है हेल्प करते हैं कोई जोखिम नहीं है नो रिस्क एनुका बिजनेस আছে আজিয়ে মই ৰাতিবা এটা নিউজ শুনি আছিলো এটা মানুহে 10 লাখ টকা হেৰুৱালে ফৰ্সেস বুলা এটা বিজনেস আছে ক্রিপ্টোকারেন্সি তাত 10 লাখ টকা তাৰ গল সোনু শৰ্মা ওচৰত আহিলে এই লৰাটো আৰু কলে যে আপনি মোক 10 লাখ টকা দিয়ক নহলে মই সুইসাইড কৰিব লাগিব আৰু উপায় নাই মই দেউতাক পইচা ঘূৰাব লাগে দেউতাক মই মিছা কৈ এনেকা কোম্পানী ধুমালো পইচা কদি এনেকা কোম্পানী আছে আজি মানুহে ভুল বুজি বেলেগ কোম্পানী যায় ভাল কোম্পানী মানে নকৰি বেলেগ কোম্পানী যায় ইয়াত আৰসিমত 1 টকা পইচা মানে 1 টকাৰ মানে ৰিস্ক নাই কোনো অফিচৰ দৰকাৰ নাই অফিচ নালাগে ইয়াত কোনো ষ্টাফ নালাগে কোনো মানুহ নালাগে নিজে অকলহৰীয়া কৰিব পাৰে এনেকা এটা বিজনেস এনেকা এটা সুযোগ কোনো ষ্টাফৰ দৰকাৰ নাই কোনো এডুকেশন जय सिंह सर सर मेरा नेटवर्क का इशू है सर मेरा इधर से बार वीडियो कट के आ रहा था जी और जब स्टार्ट हुआ मीटिंग तब मैं पार्टिसिपेंट ले लिया लेकिन मैं स्कूटी में था पिकअप सेंटर से आ रही थी अच्छा किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर का 2500 बीबी करना था किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर का 2500 बीबी करना था उसके लिए क्या था थोड़ा बहुत पीयूसी ओनर से बातचीत हुआ दीपावली का शुभकामनाएं दिया अच्छा लगा तो सभी साथी को एक बार दीपावली का प्यार भरा शुभकामनाएं सबका लिए सबका घर दीपावली का जगमग जैसे रोशनी हो और हमारे आरसीएम परिवार का घर में तो डेफिनेटली आएगा ही रोशनी बस खाली इससे शिद्दत से लेना है तो सबसे पहले सनु सर को बहुत 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 धन्यवाद दिल से धन्यवाद आप इतना अच्छा स्पीच दिया उसका बीच में इतना मोटा बात किया इतना मतलब तगड़ा बात किया उस बात का अगर हम लोग कैप्चर कर पाए आपका जैसा अगर नॉलेज अर्जित कर पाए तो सच में आज स्टार्ट हुआ है दीपावली का जगमग बाती का साथ इस साल का अंदर हर किसी का पीने चिप होगा हर किसी का पीने चिप होगा तो सबसे पहले सर तो जैसे कि आपने शुरुआती तौर में बताया जैसे नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है तो हम लोग को अभी मैं जितना सीखा हूँ एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ इस सिस्टम का एकदम छोटा सा सीखने अभी शुरू किया है तो जैसे कि अभी हम लोग को मतलब जितना भी जूम में बैठे और जितना भी हम लोग किताब पढ़ ले उसमें भी बहुत चीज मिलता है जूम में भी बहुत चीज मिलता है लेकिन सबसे बड़ा चीज जो सीखने मिलता है वो हमें फील्ड में मिलता है अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम अगर निकाल के किसी एक साथी किसी एक दोस्त या पति का दोस्त भाई का दोस्त या मेरा दोस्त का साथ घर में चला जाए तो वहाँ जो फेस टू फेस आरसीएम को लेके किसी बात का साथ हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा सीखने मिलता है कि नहीं सर राइट है ना सर राइट हाँ तो इसीलिए मतलब सबसे रिक्वेस्ट है और आज का डेट जैसे कि सर बोला डिजिटल इंडिया का है तो हम लोग यूट्यूब में ज्यादा फोकस करके फेसबुक में ज्यादातर रहते हम लोग का डेटा खत्म हो जाता है लेकिन अगर हम लोग आरसीएम नेटवर्क को फोकस करने इसमें भी हम लोग को मनोरंजन होता है सीखने मिलता है और उसको लेके हम लोग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए उसी नेट का माध्यम से सीखते हुए उसको लेके हम लोग किसी का घर जाके उसका साथ फेस टू फेस हो उसका हालचाल पूछे प्रोडक्ट का विषय में बताए तो थोड़ा बहुत बातचीत होते मतलब हम लोग का नॉलेज बढ़ जाता है जैसे एक दिन मेरा खुद का कहानी में बता रहा है एक गाड़ी में मैं जा रही थी मेरा पास पैसा था उसको मुझे भाड़ा देना था 15 रुपये तो 15 रुपये भाड़ा देना था तो मैंने उसको बोला शाहिद अंसारी नाम है ड्राइवर माकुम का है मैंने उसको बोला सर आपका ठायरो बोलता रहा मैं आपको एक सलाह दूं तो उसने बोला बोलिए तो आरसीएम सुना है हाँ उसमें का सोल्ट यूज कीजिए आप तो वो हंसा एक बार आज तो मेरा बैग में सोल्ट था तो मैं सोल्ट को निकाल के उसको दिखाया और थोड़ा बहुत बापन दास का वीडियो में जो बताता है उसका विषय में मैं प्रैक्टिस किया था उसको बताया आज तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना लेकिन सोल्ट वो खाता है अच्छा और उस सोल्ट का वजह से मुझे कम से कम 6 महीना बाद उसको मिला वो मुझे बोला किंतु तुम्हें कोई सा निमक टू किंतु बहुत भाल हंसाते मोर थायराइड एकदम नॉर्मल हो गए से तो हमको बहुत अच्छा लगा इसलिए ये तो नया बात है मैं भी नहीं जानता था हाँ आरसीएम का सोल्ट से थायराइड कम होता है अच्छा तो सर
इसी तरह मतलब हम लोग जब फील्ड में होते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीखने मिलता है। और जब रिप्लाई में कुछ धन्यवाद आता है तो पब्लिक से जो रिप्लाई आता है वो बिल्कुल सच्चा आता है। घर का आदमी आपको झूठा तारीफ कर सकता है, लेकिन फील्ड का लोग अगर आपको कोई चीज का सही आंसर दिया तो मान लीजिए आप एक कदम आगे बढ़ गए। तो इसीलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए मतलब Right. बोल ही पाता हूँ ज्यादा, सॉरी इसके लिए। तो सबको मैं सबसे अनुरोध है कि प्लीज अपना जिंदगी का कीमती समय से एक थोड़ा सा छोटा सा समय अगर निकाल के आप फील्ड में दे दिया सर, तो यही चीज एक दिन हम लोग का जिंदगी में एक ऐसा भविष्य का निर्माण करेगा, एक ऐसा वृक्ष का निर्माण करेंगे। आप फल खाएंगे, आपका परिवार फल खाएगा, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी फल खा के आप हर समाज का फल बांट सकेंगे। ऐसे एक फल का वृक्ष है आरसीएम बिजनेस। रिक्वेस्ट है सबसे कि इस आरसीएम को दिल से करे, और ईश्वर का दुआ है कि आरसीएम का जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर शिद्दत से काम कर रहे हैं सब लोग पीने अचीव करे इस साल में। जय आरसीएम, धन्यवाद। जय सिंह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जैसा सीता मैडम ने बताया इसी तरह से अगर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना अपना एक्सपीरियंस अनुभव इस तरह से अगर हमारे इस मीटिंग में साझा करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो नमक का जो बात है ना, मुझे भी पता नहीं था ये थायराइड ठीक होता है इससे। तो ये एक नया बात मुझे आज समझ में आया। यही है मीटिंग में बैठने का, यही एक फायदा है। जी सर, नमक से आपका 100% थायराइड का रिजल्ट है मेरा पास। मैं उसका वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिलहाल अभी भी है शायद। मैं उसको अगर ढूंढेगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ निश्चय डाल दीजिए। आरसीएम गोल्ड से थायराइड का सलूशन मिलता है। जी सर। सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। जो सभी आरसीएम टीम परिवार को जो सभी खुश और स्वस्थ रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रहे और अपनी जो हौसला है आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज जो जितने भी यहाँ लीला सर से लेकर हमारी सानू सर के प्रेजेंटेशन, फिर हमारी जो एक्सपीरियंस बताए जो सीता मैडम ने, तो बहुत ही अच्छी बात। हमें भी पता नहीं जो थायराइड की जो ये नमक से थायराइड कम होती है, लेकिन हम लोग तो यूज करते थे। लेकिन हमारे घर के नमक खाते थे जो लोग आकर तो बोलते थे तुम लोग का नमक इतना अच्छा लगता है खाने के लिए, इतना टेस्टी होती है, क्यों ऐसे बोलते हैं? हम तो आरसीएम खाते हैं ना। तो वो लोग हंसते थे, तुम तो जो भी बोलते ना, तुम लोग का घर में खाती हूँ, लेकिन चाय भी पीती हूँ, लेकिन वो नमक भी खाती हूँ। इससे नमक में थोड़ी सी जो मिर्चा के गुड़ा वो लाकर इसे खा दूं, इतना अच्छा टेस्टी होती है। अचार बनाती हो वो भी खाते, तो किससे बनाते? हम आरसीएम के तेल लगाती हूँ, आरसीएम की नमक लगाती हूँ। तो ऐसे बोलते, वो लोग हंस कर चले जाते हैं, फिर भी उन लोग का अच्छा लगता है दिल से, तो बोलते। लेकिन आज नहीं, इतना पता तो नहीं था जो ये नमक से थायराइड कम होती है, लेकिन आज बहुत बड़ी बात पता चला। मैं ये बात खुलकर और सीना ठोकर बोल सकती हूँ कि ये चीज हमारी जो नमक आप लोग तारीफ कर रहे थे ना खाने के लिए, तो कोई लोग तो अभी खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलते ना नमक बहुत अच्छा है, तुम लोग एक बार खा कर देखे ऐसे बोलते। लेकिन टेस्ट के लिए ले गए, जितने भी ले गए वो दोबारा से लेने आते हैं, बहुत अच्छा है सच में, ऐसे बोलते हैं। और सच में कहूँ तो जो बोलते ना जो बिजनेस हो या फिर कुछ चीजों से नहीं जुड़ते हैं, जो इंसान से जुड़ते हैं, वही मतलब कि उसके विश्वास, उसका जो सच्चे दिल से जो भी अपनाए और दूसरों को भी बताए वो चीज, सच्चे चीज, वो उसमें विश्वास बिलीव होती है। तो ठीक उसी तरह से आज मैं जितनी भी जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मैं सेल करती हूँ, तो वो लोग प्रोडक्ट के नहीं, हमें विश्वास करके लेते हैं, फिर भी वो लोग को रिजल्ट आते हैं, हाँ सच में तुमने ठीक कहा था। तो वो लोग बोलते हैं क्या लगाती हो या फिर क्या खाती हो, ऐसे बोलते ना, हम बोल देते हैं ऐसे खाती हूँ। तो पूरी आरसीएम की आरसीएम है ऐसे। तो मुझे उसमें खुद को भी प्राउड होती है, हाँ मैं आरसीएम हूँ। तो मेरी सब हर मतलब मेरी रग रग में आरसीएम है, ऐसे लगता है मुझे। और कोई लोग थोड़ी से ना कभी कभी घर के लोग या फिर बाहर के लोग आरसीएम से थोड़ी कुछ भी बुराई करते हैं ना, थोड़ी नेगेटिव डालने की कोशिश करते हैं, तो हम थोड़ी सी मुझे
मतलब थोड़ी थोड़ी अंदर से वो जेलस फील होती है। तो उन लोग पता चल जाता है उन लोग को, तो मैं चुपचाप रह जाती हूँ, तो उन लोग को पता चलता है ये पूरी के पूरी आरसीएम है, इसलिए इसको आरसीएम की कोई भी बुराई करना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। सच में मैं खुश हूँ आरसीएम पाकर। यस, ऐसा लग रहा है आपको, रियली आप बहुत खुश हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, और हाँ। यही एक सफलता का निशानी है। आशिता मैडम को देखिए उनको भी, उनका भी हाल वही है। लीला सर को देखिए, अगर कोई आरसीएम के बारे में कुछ बोल देता है तो वो चुप नहीं बैठती है, तो ऐसा ही होना चाहिए। जी। और सच कहूँ तो जो सोशल मीडिया में जितने भी जो जान पहचान हुआ ना, तो उसमें भी मुझे कोई किसी से तो थोड़ी थोड़ी उसमें हो गया भी नोक-झोंक। झगड़े कुछ, हाँ, नोक-झोंक ऐसे भी हो गया बहुत लोगों से। हम इतना मतलब अंदर से हमें थोड़ी थोड़ी उसका बुराई सुन नहीं सकते हम। और एक बात है, हम जितने भी प्रोडक्ट यूज किया अभी इंटीमेट वॉश, वो मुझे मेरी तरफ से बहुत सेल हो रही है, क्योंकि हमने भी यूज किया और घर के लोग भी यूज किया। और जो हमारी जो घर की आंटी है, जो वो हेल्थ सेंटर में काम करती है, जो मेडिकल उसमें उस उनकी तरफ से भी जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो एक जैसे कि डिलीवरी थी, उनकी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने आंटी ने बोल दिया जे ऐसे ऐसे चीज मेरी लड़की बेचती है आरसीएम की, वो बहुत अच्छे रिजल्ट आती है, वैसे बोल रहे थे, तो यूज करके देख, तो वो प्रॉब्लम से दूर होगी शायद, ऐसे बोला। तो वो लेकर दे दिया, तो उसको कितने दिन बाद उससे पूछा था, हाँ सच में मेरा जलन भी दूर हो गया और इन्फेक्शन की जो डर था वो भी दूर हुआ है, ऐसे बोला। और सच कहूँ तो हम यूरिन इन्फेक्शन जिसका होती है उसको हमने दिया, वो भी बोला हाँ, 1-2 दिन में उन्होंने बोला हाँ सच में वो जलन नहीं होती अभी, ऐसे बोलते। बहुत अच्छा है और इतने अच्छे सबको यूज करना चाहिए। और जितनी भी महिला है और आप लोग अभी यहाँ जेंट्स बैठे, तो वो चीज घर में लाकर दे देना चाहिए। कौन सा बहुत प्रोडक्ट ही बताया आपने? हमारे क्या नाम लिए है? इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश। केशुल का सर, केशुल का। केशुल जी का। जो हाँ किसोल का अंदर आता है एंटीमेंट वॉश। ये हाँ। महिला को जितना जरूरी इतना पुरुषों को भी हो, मतलब महिला के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे आप सेल ड्यूटी या घर में हो या कहीं भी हो, इंटीमेंट वॉश मतलब हम लोग का एक जीवन साथी का जैसे काम करता है। इंटीमेंट वॉश फिलहाल मैं भी यूज करती हूँ और मैं सेल भी करती हूँ इंटीमेंट वॉश। और किसोल का मैं काम करती हूँ और मैं पीक्यूसी ज्वाइन भी किया है। तो फिलहाल मेरा जो आईडी था उसमें था, फिर से अभी मैं ज्वाइन कर लूंगी, कोई बात नहीं है। तो इंटीमेंट वॉश को लेके जो मैडम ने बताया 100% पक्का रिजल्ट है, क्योंकि इसमें मेरा भी रिपोर्ट है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत। थैंक यू। तो आज के इतने कहते हुए और लोग सारे लोग भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, हम लोग भी जान पाए अपने अपने जो जितने भी अनुभव है, और सभी का अनुभव हमें इकट्ठा मिले तो थोड़ी थोड़ी करके हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे। तो इतने कहते हुए मेरे वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। तो आगे चले जय आरसीएम। बढ़िया। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सॉरी मैं वीडियो नहीं आ पा रहा हूँ, नेट का प्रॉब्लम है। वीडियो देने से साथ ही साथ में मेरा कट जाता है। तो बहुत सभी को मेरा प्रणाम। जय आरसीएम। लीला सर को, कुलदीप सर को, शांता सर को, सीता मैडम को, चंदा मैडम को बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं दीपावली का। तो जो शानू सर का आज पीडीपी बहुत अच्छा लगा, साथ में उन्होंने जो बिजनेस का जो नॉलेज दिए हैं, ये नॉलेज बहुत अच्छे नॉलेज दिए हैं। इस तरीके से हम लोग जब करते जाएंगे तो हम लोग जरूर। कहाँ चले गए कृष्ण सर? सर नेट का इश्यू आ रहा है उनका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई अर्जुन दूसरा सर कोई कुछ बोलना चाहता है? कृष्ण सर तो अर्जुन सर शायद कुछ। हाँ जी सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। হয় নমস্তে, জয় শ্যাম। মই বেছি দিন নাই হোৱা, নতুনকে জইন কৰিছো। সানু থাপ্পা ছাৰৰ পৰা গোটেইখিনি শিকি বুজি লৈছো। আগতে নাম শুনিছিলো যদিও সিমান এটা গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিলো, বাট যেতিয়া ছাৰে মোক ধুনীয়াকে
বুজাই দিলে মই ধুনীয়াকে বুজি পালো। বুজি পোৱাৰ পিছত এতিয়া মই RCMক বহুত ভাল পোৱা হৈছো আৰু RCMৰ বস্তুবোৰ বহুত ভাল পাইছো, নিজে বহুত ইউজ কৰিছো, বহুত পাইছো। আশা কৰো আৰু আগলৈকে RCMৰ বস্তু মই নিজে ক্ৰয় কৰিম আৰু মোৰ যিবোৰ ৰিলেটিভ আছে তেওঁলোককো মই ইউজ কৰিব কম। কোনটো প্ৰডাক্ট তোমাক সবতকে ভাল লাগিলে জ্যোতি? হয়, মোৰ প্ৰিচটো খাই ভাল লাগিছে আৰু আটাটো বহুত ভাল আছে। এনে বেলেগ মাৰ্কেটৰ পৰা আটাটো আনিলে 1 ঘন্টাৰ পৰা আধা ঘন্টাৰ পিছতে ডাঠ হৈ যায়, কিন্তু RCMৰ আটাটো ৰাতি বনাই থলে যদি বেছি হৈ যায় ৰাতিপুৱা খালেও মানে একদম নৰম হৈ থাকে। বহুত ভাল পাইছো মই আৰু প্ৰটিজটো খাই বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই। प्रोटीज, यस, হয় হয়, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मिस ज्योति कलिता वे एक टीचर हैं और बहुत अच्छा गाइड कैप्टन करती हैं, योगा की भी बहुत अच्छा करती हैं और मुझे भी बहुत माने हेल्प देती हैं योगा क्लासेस में, तो बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी RCM बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच ज्योति। और कोई बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं। अर्जुन सर शायद कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि वो पहले 2 स्पीच करके फिर कट गए थे सर। अर्जुन सर अपने वक्त बात करने दीजिए, मैडम को पहले बात करने दीजिए, उसके बाद में हो गया, मैडम का हो गया, मेरे को हो गया सर, आप कर सकते हो। बात करता हूँ। कुछ बोलना चाहती थी फिर से आके। हाँ वो थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू सर बोल रही थी, वो हो गया उसका। ओके, नमस्ते जय RCM। जय दीपावली का ढेर सारा शुभकामनाएं। जैसे कि दीपावली में रोशनी जलते हैं, ऐसे हमारे RCM में भी जलते रहे। वाह। और एक प्रोडक्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि हमने 10 प्रोडक्ट्स जो दिए थे, जो मीट के जैसे मानते हैं, जैसे प्रोटीज, यस सर। मेरा यहाँ से तो 10-15 पैकेट जाता है, 1 महीने में बेसी चला जाता है। जो ज्वाइनिंग नहीं है वो भी ले जाते हैं, जो ज्वाइनिंग है वो भी ले जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं प्रोटीज। तो प्रोडक्ट्स हर कोई सही है सर, मैं यूज कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से ज्यादा हो रहा है। तो अभी मैडम ने बताया जो आटा की बात कही है, RCM के आटा खाए बगैर मुझे तो दूसरा आटा पसंद नहीं लगता है। तो जैसे कि आज रात सही को बात है, बनाया, बहुत बढ़िया है। देंगे तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नरम का नरम रहता है। अगर बाहर दुकान से लाके हमें उस आटा का खाएंगे तो वो एकदम लाठा की तरह होता है, इधर ताड़ना पड़ता है। यस सर। हाँ। तो इसमें और बहुत फर्क है सर, जो जान पाएंगे वो उसी को मालूम होता है। सचमुच RCM का आटा का कोई जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया है सर। जो आपने जो कही है, इतना सारा स्पेस दिया है सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपका सुनने का बहुत दिल करता है, आपसे मिलने का भी दिल कर रहा है, शायद आप आएंगे इधर। बहुत बढ़िया, जरूर मिलेंगे, जरूर। धन्यवाद सर, जरूर मुलाकात होगा। यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और, यहाँ में अभी तो बहुत अलग अलग जगह के हैं। जब भी अपना भाषण शुरू करें, वक्तव्य शुरू करें, तो अपना जगह का नाम थोड़ा बता दीजिए आगे में। कोई गुवाहाटी से है, कोई तिनसुकिया से है, कोई जागुन से है, तो अच्छा लगता है अपना नाम बता के। मैं जागुन करता हूँ, जगह का नाम हाँ बताया था शायद आपने, मैं आपको नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा हूँ। और अपना इस तरह का आज का बहुत अच्छा हुआ कि सभी अपना अपना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। यही होना चाहिए मीटिंग में, एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। शायद अर्जुन सर का स्पीच को पूरा कर लिया उन्होंने तो, और किसी को कुछ कहना है तो अपने साइड से बोल सकते। किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है या जानकारी चाहिए तो कृपया करके पूछ सकते हैं। सर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ सर, सानू सर। यस। जो बाजार की नमक होती है, नमक, हाँ, उसमें जो आयोडीन लेवल होता है उसमें 10 से 15 ppm होता है सर। 10 से 15 ppm होता है बाजार की आयोडीन में। हाँ सर, नमक में। हाँ सर, नमक पर जो आयोडीन होती है, लेकिन हमारे RCM के नमक पर, सॉल्ट पर सर 15 से 30% तक ppm होती है सर।
जो अच्छा आयोडीन लेवल होता है। अच्छा, इसमें इसलिए आयोडीन सर ज्यादा होता जैसे है। कि हाँ सर, ये बाजार सिर्फ के थायराइड वाले का में काम कितना क्या होता करता है? है, जैसे 10 से 15, ओके। आरसीएम में 15 से 30 होती है। इसलिए सर मैडम ने जो बताया थायराइड का प्रॉब्लम वाकई में, और जो हड्डियों की दर्द होती है उससे भी राहत मिलती है सर, अगर इस अच्छा नमक को कंटिन्यू किया जाए कि उनका जो आयोडीन लेवल है वो बराबर चलते रहेगा। राइट, इसको और मैंने नोट कर रिपोर्ट लिया है। में बहुत सर्च अच्छा करने बात से आज सर समझ इसका में आया। डिटेल्स रिपोर्ट आ जाता हाँ सर, इसको मैंने नोट कर लिया है आपकी बातों को, है। बहुत नमक अच्छा का लगा ये। डिटेल अब मैं फील्ड में भी जाके बताऊंगा लोगों को। और सीता मैडम ने बताया जो फील्ड में भी जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, फील्ड में जाना जरूरी है। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है शायद। सीता मैडम, अगर देवजीत सर सामने है तो उनको 2 शब्द रखने के लिए इजाजत देता हूँ मैडम। सीता मैडम स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? ना, अगर आप देवजीत सर के सामने नहीं हो। नहीं हूँ सर, मैं अभी फिलहाल पीयूसी का पास हूँ, अच्छा अच्छा, एक ठीक है मैडम, ठीक डिस्ट्रीब्यूटर है। के घर में। अच्छा हमारा अच्छा, चंद्र सर है कि नहीं आज? चंद्रा सर है, लेकिन चंद्रा नाम से है, लेकिन उनका वीडियो भी ऑफ है और आगे सर। हेलो हेलो। अच्छा हाँ 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 जी हाँ जी सर। जय सिंह सर। सर मैं थोड़ा सा बिजी में था, इसीलिए बिजी और सब बढ़ के आज यहाँ बड़ा पार्टी शार्टी हो रहा था। अच्छा अच्छा, पार्टी मैं चल बोला रहा अभी है। थोड़ा तो दूर में आया हूँ सर। अच्छा। हाँ सर आप किस जगह पर अभी? सभी को सबको ढेर सारी बधाई। हाँ सर। और जो सानू सर कह रहे थे कि एक फौजी को भी पैसा का जरूरी होता है, नौकरी वाला को भी पैसा का जरूरत है, वो तो बिल्कुल सही बात बोला सर आपने। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके, क्योंकि फौजी को और नौकरी वाला को भी पैसा का जरूर होता है। यस और इसीलिए कोई भी सिस्टम आदमी के पास पैसा होता है, सिस्टम नहीं होता है, उसका वजह से भी वो बिल्कुल बेकार रहता है। और जिसका पास में पैसा नहीं है वो सिस्टम में है, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। इसीलिए मैं जब सिविल था तो सिविल में तो हमको कोई सिस्टम और नौकरी का कोई पता नहीं था। तो बाद में फौज में आने के बाद सिस्टम और डिसिप्लिन में थोड़ा पता चला, तो मेरे को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बेनिफिट होता है। तो नेटवर्किंग भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी लिया। और भी हमारे गुरु लीला सर को मिला, लीला सर ने मुझे समझाया कि हाँ ऐसा है आरकेएम, तब वजह से हम आरकेएम में आए। और आरकेएम आने के बाद भी मैंने बिलीव नहीं किया था, तो राशन तो खरीद के खा रहे थे हम लोग, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ वाकई में सिस्टम में जुड़ना बहुत जरूरी। तो सिस्टम में अभी फिलहाल मैंने मेरा वाइफ को जोड़ा था, उसके बाद वाइफ 1.5 साल जैसा हो गया जुड़ा हुआ, तो अभी फिलहाल मैं भी खुद जुड़ गया हूँ सर। और जुड़ने के बाद मैं लोगों को बताना शुरू किया, राशन पानी तो मैं 1.5 साल से खा रहा था, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा आरकेएम का तेल। यस तो ये सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने जो मेरा भाई को ज्वाइन कर, मेरा जो में सामान लेके गए थे, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सामान का। तो ये बॉडी पैर फटता, फुट क्रीम बहुत बुरी थी क्रीम से, तो इसका रिजल्ट मिलता है सर। और साबुन लाजवाब है, जैसे डेटोल साबुन का काम करता है जो हमारा आरकेएम का, उससे बहुत बेहतरीन साबुन वो भी मिला है सामान। तो इसीलिए मैं बिलीव करके थोड़ा काम होने के नाते लोगों के साथ मिल नहीं पाता हूँ ग्राउंड में। तो बात हो रहा है सर, प्लान हो रहा है सर। लीला सर से भी कभी फॉलो अप कराता हूँ सर से। और बेझिझक से ये नया जो लोग आए हैं तो उनको छोड़ना नहीं सर, जो छोड़ देता है तो वो फिर टूट जाता है, टूटने के बाद वो आरकेएम बेकार है बोल के चले जाएंगे। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जो जितने भी जिनको जोड़ा है तो
लीला सर ने मेरे को 1.5 साल तक कभी नहीं छोड़ा। फोन में मैं मणिपुर का जंगल में रहता था, सर का फोन आता था, अरे सर कैसा, बहुत खुश लगता था। मेन लीडर का पहचान वही है, लीडर का पहचान मेरे को वही लगा था। तो मैं बार बार बुलाता, सर आओ वहाँ प्लान दिखाने जाना है मेरा वहाँ पर। तो कहाँ लेके गया सर को, तो सर को भी भरोसा हो गया कि हाँ ये डाउनलाइन मेरा ठीक है। तो मैं भी अपलाइन को बहुत विश्वास किया हूँ, और ये जो भी नया आया है प्रोडक्ट तो 100% दिखाना है। इस बार मैंने 5000 का प्रोडक्ट दिया, सर ने बोल दिया 2500 भी बनाना है। मैंने बोला फैमिली को ऑर्डर दे दिया मैंने, फौजी ऑर्डर। तो आप भी जाके 5000 का भी 5-6 का सामान लेना है, 2500 बनाना है। अगर सर ने बोलेगा कि मेरे को 5000 का भी बनाना है, उसमें भी मैं तैयार हूँ सर। आरसीएम का प्रोडक्ट घर में लेके आना है। इतना बोलते हुए मेरा वाणी को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय आरसीएम। जय आरसीएम।